फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी 24x7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इंडियन पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो मैंने पार्ट 1 स्टार्ट कर दिया इंडियन पॉलिटी का, सो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें यूनिट 1 डिस्कस करेंगे, जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 2, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। इसमें बेसिकली इंडियन एंड वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट और इनके एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। थर्ड रहेगा पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट है जुडिशरी एंड लीगल राइट्स इश्यूज, तो यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन यूपीएससी या फिर आपके स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन या सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जितने भी ये क्वेश्चंस मैं करूंगा यूनिट वाइज, वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ एमसीक्यू की फॉर्म में, ताकि आप सभी का पार्टिसिपेशन इन सारे क्वेश्चनों में मिल सके। और ये सारे क्वेश्चन लो, मीडियम, हाई लेवल के रहेंगे। इवन आप देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आईएएस लेवल के भी हैं। तो यूनिट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या रिकॉग्नाइज करता है? तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज किसके अंडर आती हैं बेसिकली? तो ये आती हैं, आपको पता होगा, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर, जिसमें बेसिकली कौन कौन से राइट्स शामिल हैं। इसमें बेसिकली आपको पता है जो भी राइट्स शामिल हैं वो रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से रिलेटेड है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस। तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है, फॉर सिक्योरिंग कंसिडरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स इन इंडिया। तो बेसिकली इनका क्या काम होता है? इनका बेसिकली काम होता है जो भी कंसिडरेशन करवानी स्टेट्स में, और जब कोई भी इन स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करवाना। तो पहला है एनडीसी, जिसको बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट ऑप्शन सी इज जोनल काउंसिल एंड ऑप्शन डी इज इंटर स्टेट काउंसिल। तो दोस्तों, इंटर स्टेट काउंसिल तो बेसिकली जो भी स्टेट के बीच के दो स्टेट्स के या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में जो भी मैटर्स होते हैं उसको रिजोल्व करवाने के काम आती है। तो ये इसका पार्ट नहीं है। बाकी तीनों पार्ट्स हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस का। सो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, बी एंड सी। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। तो आपने देखा होगा बहुत से बार दल बदलू आप सुनते होंगे कि बीजेपी ने बहुत से या फिर कांग्रेस के बहुत से एमएलएस दूसरी पार्टीज में शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर आप देखते होंगे कभी कभी इंडिपेंडेंट एमएलए को भी बहुत सी पार्टीज आपस में मिला लेती हैं। तो एंटी डिफेक्शन एक्ट वहीं पे आप देखते हैं कारागार में आता है। तो ये जो एंटी डिफेक्शन एक्ट है, जो भी ये दल बदलू नियम है जिसके तहत कोई भी अपना दल बदल के ना जाए दूसरी तरफ, तो एंटी डिफेक्शन एक्ट को रिकॉग्नाइज किया गया था। तो ये किस शेड्यूल के अंडर लाया गया था? तो इट वाज टेकन अंडर शेड्यूल 10। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं एंटी डिफेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे 10 नंबर, ठीक है, डिफेक्शन और 10, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ए गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस। तो इसमें से क्या डिडक्ट किया जा सकता है, आप कह सकते हो इसमें इसका कंक्लूजन आपको बताना है, इसका क्या कंक्लूजन है। तो फर्स्ट पॉइंट इज नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। तो क्या कोई भी गवर्नर को ऐसा हो सकता है कि उसके ऑफिस के खत्म होने से पहले नहीं हटाया जा सकता? तो कोई भी गवर्नर है उसको हटाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपने बहुत सी बार देखा होगा जब भी सरकारें चेंज होती हैं, जो प्रेजेंट गवर्नर होते हैं, जो अगर सपोज करो बीजेपी की गवर्नमेंट और कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो क्या करती है, अपना गवर्नर बिठाने की कोशिश करती है। तो ऑप्शन 1 क्या था? नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस टिल हिज कंप्लीशन ऑफ टर्म। तो ये गलत है, उसको हटा देते हैं। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उनका फिक्स टेन्योर हो। अगर सरकारें चाहें तो उसके जो टेन्योर है उसको एज पर एक्सीजेंसीज इंक्रीज कर सकती हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइदर ए नॉर बी। मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। What is not explicitly stated in the Constitution of India but followed as a convention। तो कौन सी चीज़ जो बिल्कुल क्लियरली कही नहीं गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बट फॉलो होती है एज ए कन्वेंशन? तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, द पीएम हैज़ टू रिजाइन इफ ही लॉसेस द मेजोरिटी इन लोअर हाउस। तो लोअर हाउस क्या होता है? लोअर हाउस होता है लोकसभा, और अपर हाउस क्या होता है? राज्यसभा।
तो पीएम जनरली क्या होते हैं, रिजाइन कर देते हैं जब उनकी मेजोरिटी लॉस हो जाती है इन द लोअर हाउस। ये ऑलरेडी हमने चीज़ें लास्ट टाइम कब देखी थी, लास्ट टाइम हमने देखी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे 13 डेज के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी। तभी सेम सिचुएशन हमें देखने को मिली थी। जो इनके साथ की पार्टियां थी उन्होंने उस टाइम पे इनसे अपना समर्थन छीन लिया था, जिसके बाद पीएम हैज़ टू रिजाइन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। ऑल पे क्लिक करके चलना साथ में। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको हर वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ज्वाइन नाउ बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में स्टेटेड है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। फर्स्ट इज द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये भी सही है। नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज। तो दोस्तों ये बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। बेसिकली पार्लियामेंट में क्या होता है, लोगों को यही लगता है, जब बहुत से स्टूडेंट को यही लगता है कि इसमें सिर्फ लोकसभा राज्यसभा होगी, यानी कि इसमें बेसिकली लोअर हाउस और अपर हाउस होंगे। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट 3 चीज़ें होती हैं। तो पार्लियामेंट इन तीनों चीज़ों को जोड़ के बनता है, लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which article of the constitution provide that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for instruction in mother tongue at primary stage of education। तो कौन सा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है कि जो भी इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए इन द प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी स्टेट ऑफ एजुकेशन। तो ये है अंडर आर्टिकल 350A। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये बेसिकली बाद में लाया गया था इसलिए इसका नाम आर्टिकल 350A रखा गया। आप चाहें तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके चलना, ऑलरेडी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मूव करते हैं 8th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सी बातें सही हैं जो बेसिकली मैच करती हैं 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 10th शेड्यूल मैंने ऑलरेडी बताया आपको, 10th शेड्यूल डील्स विद किसके साथ, 10th शेड्यूल डील करता है, 10वां शेड्यूल हमारा हमने ऑलरेडी देखा था किसके साथ था, एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ। तो ये डील करता है एलोकेट सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो बेसिकली इसमें एलोकेशन ऑफ सीट्स होती हैं कि कितनी लोकसभा राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन होगा। तो ये 4th शेड्यूल हमारा एलोकेशन ऑफ सीट्स के साथ रिलेटेड है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5th। इफ ए न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। तो अगर आपको नई स्टेट बनानी है इंडियन यूनियन की तो किस आपको शेड्यूल को यहाँ पे अमेंड करना पड़ेगा। तो दोस्तों पहला जो है शेड्यूल वो बेसिकली किसके साथ डील करता है, जो पहला शेड्यूल है वो बेसिकली डील करता है यूनियन के साथ, इंडियन स्टेट के साथ। इसलिए जो भी अमेंडमेंट करनी होगी वो पहले शेड्यूल में ही की जाएगी। इफ ए न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन टू बी क्रिएटेड देन जो भी अमेंडमेंट होंगी वो की जाएंगी 1st शेड्यूल में। अगर मैं बोलूँ अगर हमें न्यू स्टेट बनानी है, कल को सपोज करो एक और स्टेट की मांग उठती है, XYZ कोई भी स्टेट हो सकती है, अगर न्यू स्टेट बनानी है तो वो कौन से आर्टिकल में आएगी, दैट विल बी कवर्ड इन आर्टिकल नंबर 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको और भी ऐसे क्वेश्चंस चाहिए। अपनी फीडबैक जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, आपके लाइक करने से हमें और मुझे और मेरी टीम को जस्ट एक मोटिवेशन मिलता ताकि हम और भी ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लेके आएँ। सो 10th क्वेश्चन इज आर्टिकल 155 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो आर्टिकल 155 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसके साथ डील करता है, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट। तो आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट के साथ डील करता है कि किस तरह से गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा किसी राज्य में। तो ये तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई फीडबैक देनी हो तो आप कमेंट करके जरूर दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर शेयर दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो के PDFs चाहिए तो आप चाहें तो ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं जो इस वीडियो के बिल्कुल नीचे है। सो थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।